नमस्कार मित्रों, आज हम ओशो की अमर कृति संभोग से समाधि की यात्रा आरंभ करते हैं। यह वह प्रवचन है जिसने न केवल अपने समय में हलचल मचा दी थी, बल्कि आज भी यह उतना ही जीवंत और प्रासंगिक है। सन 1968 मुंबई का समय। ओशो ने खुले मंच से कहा, तंत्र कहता है मत भागो, मत दबाओ। जो ऊर्जा तुम्हारे भीतर है वही तुम्हें ईश्वर तक ले जाएगी। संभोग ही द्वार है और समाधि ही उसकी चरम परिणति। उन दिनों सेक्स पर बोलना वर्जित था, लेकिन ओशो ने साहस के साथ यह उद्घोष किया कि जिसे तुम पाप समझते हो वही तुम्हारे भीतर परमात्मा का बीज है। तंत्र का रहस्य। ओशो कहते हैं, तंत्र का अर्थ है तकनीक, तरीका। तंत्र कहता है जीवन को स्वीकारो, जो भी ऊर्जा है उसे रूपांतरित करो। जीवन को नकार कर, दबाकर कोई समाधि तक नहीं पहुंचता। धर्म ने सदियों तक मनुष्य को यह सिखाया कि सेक्स बुरा है, उसे दबाओ, उसे नष्ट करो। लेकिन तंत्र कहता है सेक्स को दबाना अज्ञान है, उसे साधना बनाना ही बुद्धि है। ओशो कहते हैं, संभोग में एक क्षण आता है जब समय रुक जाता है, जब विचार ठहर जाते हैं। वह क्षण समाधि की झलक है, पर तुम उस क्षण को केवल अनजाने में पाते हो। तंत्र कहता है उसे जानबूझकर, सजग होकर पाओ। ऊर्जा का द्वार। ओशो समझाते हैं कि हमारी सारी जीवन ऊर्जा काम ऊर्जा से ही उत्पन्न होती है। जन्म काम से है, प्रेम काम से है, काव्य, कला, संगीत सब उसी ऊर्जा से है। और यदि तुम जागरूक हो तो वही ऊर्जा समाधि बन सकती है। यहां वे एक कहानी सुनाते हैं। एक युवक ने ओशो से पूछा, क्या मैं ब्रह्मचर्य से समाधि पा सकता हूं? क्या सेक्स से बचकर ही मार्ग संभव है? ओशो ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बचना कायरता है, भागना कभी मुक्ति नहीं देता। साहस है भीतर जाना, ऊर्जा का सामना करना और उसे रूपांतरित करना। जो भागता है वह बंधा ही रहता है। ओशो कहते हैं, संभोग में एक क्षण आता है जब तुम विसर्जित हो जाते हो। तुम स्वयं नहीं रहते, केवल शून्यता शेष रहती है। वही समाधि का पहला स्वाद है, लेकिन यह स्वाद अनजाने में मिलता है और तुरंत खो जाता है। तंत्र कहता है कि ध्यान द्वारा, सजगता द्वारा इस अनुभव को स्थायी बनाया जा सकता है। संभोग तुम्हें केवल दरवाजे तक ले जाता है, ध्यान उस दरवाजे को खोलता है। और जब दरवाजा खुल जाता है तो वही ऊर्जा ऊपर उठकर सहस्त्रधार तक जाती है, जहां समाधि खिलती है। तंत्र और धर्म का फर्क। ओशो स्पष्ट कहते हैं, धर्म ने सदियों तक कहा सेक्स बुरा है, उससे दूर भागो। लेकिन तंत्र कहता है वही बीज है, वही द्वार है। जीवन को नकार कर तुम ईश्वर को नहीं पा सकते। जीवन को गले लगाओ, तभी परमात्मा की झलक मिलेगी। यहां वे एक गहरी पंक्ति कहते हैं, ऊर्जा न अच्छी है न बुरी, यह तुम्हारे उपयोग पर निर्भर है। वही ऊर्जा नरक भी बना सकती है, वही ऊर्जा स्वर्ग भी बना सकती है।
संभोग का अनुभव केवल क्षणिक है, लेकिन ओशो कहते हैं कि अगर उस क्षण में ध्यान ले आए तो यह अस्थायी आनंद शाश्वत आनंद में बदल सकता है। ध्यान ही रूपांतरण है। ध्यान से संभोग समाधि में बदल जाता है। ओशो समझाते हैं कि जैसे बिजली का करंट है, तुम उससे अपने घर को रोशन कर सकते हो और उसी से जल भी सकते हो। वैसे ही सेक्स ऊर्जा है, या तो यह तुम्हें बांधती है या तुम्हें मुक्त करती है। तंत्र कहता है, मत भागो, जीवन को जी भरकर जियो, लेकिन ध्यान के साथ, और तब देखो वही जीवन समाधि बन जाएगा। तंत्र, प्रेम और ध्यान की ओर। मित्रों, हमने समझा कि ओशो हमें यह कैसे बताते हैं कि काम ऊर्जा ही वह बीज है जिसे अगर दबाया जाए तो जीवन बांझ हो जाता है, और अगर उसे रूपांतरित किया जाए तो वही समाधि का वृक्ष बनती है। अब हम चलते हैं प्रेम और ध्यान की ओर। यहां ओशो हमें समझाते हैं कि संभोग का साधारण अनुभव कैसे प्रेम में बदल सकता है, और प्रेम से ध्यान का द्वार कैसे खुल सकता है। प्रेम, संभोग की ऊंचाई। ओशो कहते हैं, संभोग केवल शरीर का मिलन है, लेकिन प्रेम आत्मा का मिलन है। प्रेम संभोग की ऊंचाई है, और प्रेम के बिना ध्यान संभव ही नहीं। प्रेम का अर्थ है अपने मैं को खो देना। जब प्रेम होता है तो दो लोग केवल दो शरीर नहीं रहते, वे एक धड़कन हो जाते हैं। एक कहानी, रूमी और प्रेम। ओशो एक प्रसंग सुनाते हैं। सूफी संत रूमी के पास एक व्यक्ति आया और बोला, मैं ध्यान करना चाहता हूं, मुझे कोई विधि बताइए। रूमी ने कहा, पहले प्रेम करो। वह व्यक्ति चौंका, मैं ध्यान चाहता हूं, प्रेम नहीं। रूमी हंसे और बोले, प्रेम ही ध्यान की शुरुआत है। जिसने प्रेम नहीं किया वह ध्यान की गहराई में उतर ही नहीं सकता, क्योंकि ध्यान का अर्थ है स्वयं को खो देना, और स्वयं को खोने की कला प्रेम से ही आती है। तंत्र का प्रेम बनाम सामान्य प्रेम। साधारण प्रेम स्वामित्व और बंधन से भरा होता है। हम कहते हैं, यह मेरा है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा पति है। लेकिन तंत्र का प्रेम स्वतंत्रता देता है। ओशो कहते हैं, प्रेम में स्वामित्व नहीं है, प्रेम में स्वतंत्रता है। अगर तुम्हारा प्रेम किसी को बांधता है तो वह प्रेम नहीं है, वह राजनीति है। प्रेम तो पंख देता है, बंधन नहीं। पुरुष और स्त्री की ऊर्जाएं। ओशो कहते हैं, स्त्री और पुरुष दो ध्रुवीय ऊर्जाएं हैं। जब वे मिलते हैं तो एक विद्युत पैदा होती है। साधारण मिलन में यह ऊर्जा वासना बनकर नष्ट हो जाती है, लेकिन अगर वही मिलन ध्यान और प्रेम के साथ हो तो यही ऊर्जा रूपांतरित होकर समाधि का मार्ग बन जाती है। वे उदाहरण देते हैं, जैसे बिजली का करंट है, अगर तुम उसे केवल बल्ब में लगाओगे तो थोड़ी रोशनी मिलेगी, लेकिन अगर वही करंट परमाणु शक्ति में बदल जाए तो शहरों को रोशन कर सकता है। वैसे ही संभोग की ऊर्जा अगर प्रेम और ध्यान में बदल जाए
तो यह जीवन को प्रकाशित कर देती हैं। प्रेम से ध्यान की यात्रा। ओशो कहते हैं, प्रेम में तुम धीरे धीरे खोने का अभ्यास करते हो। प्रेम में तुम्हारा मैं पिघलता है, और जब मैं पूरी तरह पिघल जाए तो वही ध्यान है। वे कहते हैं, ध्यान प्रेम का फूल है, संभोग उसका बीज है, और समाधि उसका फल है। ओशो मीरा का उदाहरण देते हैं। मीरा ने कहा, मीरा तो अब मीरा ना रही, मीरा हो गई गिरधर की। यह प्रेम है जहां मैं मिट गया और केवल प्रिय शेष रहा। ओशो कहते हैं, मीरा का प्रेम ध्यान बन गया, क्योंकि मीरा ने स्वयं को खो दिया। जब तुम स्वयं को खोते हो तो वही ध्यान है। प्रेम और ध्यान का स्वाद। संभोग में तुम्हें क्षणिक झलक मिलती है, प्रेम में थोड़ा और गहरा स्वाद मिलता है, और ध्यान में वही स्वाद शाश्वत हो जाता है। ओशो कहते हैं, संभोग में अनजाने ही शून्य का स्पर्श होता है, प्रेम में शून्य का दीर्घ अनुभव होता है, और ध्यान में वही शून्य तुम्हारी स्थायी अवस्था हो जाता है। ओशो यहां बुद्ध की कथा का स्मरण करते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ ने महल में प्रेम और वासना दोनों का अनुभव किया, लेकिन उन्होंने देखा कि यह सब क्षणिक है। एक दिन वे रात्रि को महल छोड़कर निकल गए। ओशो कहते हैं, बुद्ध अगर संभोग और प्रेम का अनुभव न करते तो वे ध्यान की ओर न जाते। ऊर्जा का अनुभव ही उन्हें आगे ले गया। उन्होंने केवल उसका रूपांतरण किया। प्रेम से ध्यान की विधि। ओशो कहते हैं, जब तुम प्रेम में हो तो सजग रहो। प्रेम करते समय अपने भीतर जागो। उस समय देखो कि तुम खो रहे हो। धीरे धीरे तुम अपने खोने में भी जागरूक हो जाओगे, और वही ध्यान है। एक छोटी कथा नारद और विष्णु की। ओशो नारद की कथा सुनाते हैं। नारद ने विष्णु से पूछा, भगवान, ध्यान का सबसे आसान मार्ग क्या है? विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, प्रेम। नारद ने कहा, प्रेम तो आसान है, लेकिन ध्यान? विष्णु बोले, जहां प्रेम है वहां ध्यान अपने आप आ जाता है, और जहां प्रेम नहीं है वहां ध्यान केवल बौद्धिक अभ्यास रह जाता है। मित्रों, संभोग केवल पहला द्वार है। अगर उसमें प्रेम की सुगंध आ जाए तो ऊर्जा ऊपर उठने लगती है, और जब प्रेम पूर्ण हो जाए तो वही ध्यान का द्वार बन जाता है। ओशो के शब्दों में, प्रेम ही पहला मंदिर है, ध्यान अंतिम मंदिर, और समाधि उसकी मूर्ति है। संभोग बीज है, प्रेम उसका अंकुर है, ध्यान उसका फूल है। प्रेम का अर्थ स्वामित्व नहीं, विसर्जन है। स्त्री और पुरुष केवल शरीर नहीं, बल्कि ऊर्जाओं के ध्रुव है। प्रेम में मैं पिघलता है, और ध्यान में पूरी तरह समाप्त हो जाता है। ओशो कहते हैं, संभोग से प्रेम, प्रेम से ध्यान, और ध्यान से समाधि, यही तंत्र की यात्रा है। धन्यवाद।